राधे राधे दोस्तों। तो आज हम श्रवण करेंगे हल छठ की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और इस तरह से आशीर्वाद भक्तों को मिलता है कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि को ही प्राप्त करते हैं। तो साल 2025 में हल छठ का पर्व 14 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही हल छठ यानी जिसे कि हर छठ, लल्हई छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था और यह व्रत रखने से व्रती के पुत्र दीर्घायु और संपन्न होते हैं। इससे संतान के सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन लल्हई छठ कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए जल्दी से रसपान करते हैं हल छठ की व्रत कथा का। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गाँव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया और इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का वखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। और तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। तो ये थी हल छठ की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भी भक्तों के कष्ट और उनके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।